Good morning, all of you. Today I am going to discuss very important topic question tag. क्वेश्चन टैग के बेस पर ये हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में भी यूज होता है और क्वेश्चन टैग के बेस पर क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहने की संभावना रहती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, यूपीएससी हो. तो वी कैन जस्ट इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट दिस चैप्टर इज. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन टैग के. पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पहली बात हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन टैग में हम हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे हमें लिखना है, अब देखेंगे वर्ड है जैसे डू नॉट, तो डू नॉट को हम क्या लिखते हैं, डोंट. उसी तरह से डज नॉट को हम क्या लिखते हैं, डजंट, डिडंट. इसी तरह से सो ऑन चलेगा. ये तो सारे जो 24 वर्ड्स, इनको हमें याद रखना है. अब इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट और रिमार्केबल पॉइंट है. रिमार्केबल ये है, पहले हम लोग चलते हैं. शेल नोट का शॉर्ट फॉर्म सेंट होता है. बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेल नोट जहां लिखना होगा वहां पर शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, सेंट. अब नेक्स्ट चलते हैं. एम नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है. जहां भी हमें एम नोट लिखना होगा उसके जगह हम क्या लिखेंगे, आरएंट आई. जैसे एग्जाम्पल के तरफ, आई एम अ लॉयर. इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, यानी क्वेश्चन टैग का बेसिक कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस अगर अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा. फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा. यानी दोनों में इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स बोले तो विपरीत, उल्टा. यानी सेंटेंस में अगर हाँ है तो क्वेश्चन टैग में क्या होगा, ना होना चाहिए. और सेंटेंस में अगर ना है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. इस बात को, इस बुलेट पॉइंट को, इस रिमार्केबल पॉइंट को आपको माइंड में रखना है. दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन टैग में हम हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज करते हैं. तो आपको ये टोटल 24 वर्ड्स का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए. कैसे डू नॉट लिखेंगे, कैसे वोंट लिखेंगे, कैसे मस्टंट लिखेंगे, कैसे हम यूजंट लिखते हैं. बहुत सारे लोग ये लिखने में भी गलती कर देते हैं. आपको ऑल दीज थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड वेरी क्लियरली, कॉन्फिडेंटली. अब सवाल है कुछ तो दो बातें हो गई. तीसरी बात क्या है क्वेश्चन टैग का, कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई राम, जॉन, पीटर, जॉन प्लेज फुटबॉल सेंटेंस है, जैसे करीम इज राइटिंग अ नॉवेल. तो सवाल है, अब यहां पर देखेंगे जॉन, करीम, ये क्या है, सब्जेक्ट है. यानी सब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर नाउन है. ठीक है ना. अगर सब्जेक्ट की जगह कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, जैसे आई हो, ही हो, सी हो, वी हो, दे हो, तो इस तरह के कोई अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग में ये ध्यान रखना है, हमेशा पर्सनल प्रोनाउन खुद ही लेगा. यानी आई है तो अपने लिए आई ही लेगा, ही है तो ही लेगा, सी है तो सी ही लेगा. इसी तरह से इट है तो अपने लिए इट ही लेगा. ठीक है, या कोई नॉन लिविंग थिंग है तो अपने लिए क्या लेगा, इट प्रोनाउन के रूप में लेगा. लेकिन अगर जैसे जेंडर मान लीजिए हमने जॉन, करीम, उसी तरह से हम कोई और भी एग्जांपल देते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं कि दीपिका दीपिका रोट दीपिका रोट अ नॉवेल.
अब ये यहाँ पर दीपिका है, तो दीपिका के लिए हमें जेंडर क्या यूज करना पड़ेगा, सी। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा करीम के लिए हमें जेंडर कौन सा यूज करना पड़ेगा, ही। अगर यहाँ पर सेंटेंस है जॉन, जॉन के लिए हमें प्रोनाउन कौन सा यूज करना होगा, ही। तो ये ध्यान रखना है, अगर कोई नाम भी है तो नाम का जेंडर के हिसाब से हमें पर्सनल प्रोनाउन फिक्स करना होगा, ही, सी, इट और दे। अगर प्रोनाउन खुद ही है तब तो प्रोनाउन खुद अपने प्रोनाउन अपने लिए खुद ही आई लेगा, आई है आई लेगा, ही है ही लेगा, सी है सी लेगा, इट है इट लेगा, दे है तो दे लेगा। यानी पर्सनल क्वेश्चन टैग में कभी भी हम नाम का यूज यानी प्रॉपर नाउन का यूज नहीं करते। यानी बोले तो जॉन प्लेज फुटबॉल को अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं, डू डस। तब हमें इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, जॉन प्लेस के लिए हमें यूज करना होगा डजंट। अब जॉन के लिए हम क्या यूज करेंगे, डजंट ही। यानी हमने कहा कि जॉन फुटबॉल खेलता है और ऑडियंस को डाउट लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या जॉन क्रिकेट नहीं खेलता है। यही चीज है क्या क्वेश्चन टैग, डजंट ही, डजंट सी, डजंट इट, डजंट। जैसे सेंटेंस है नेक्स्ट, करीम इज राइटिंग अ नॉवेल। हमने कहा कि करीम राइटिंग लिख रहा है, नॉवेल लिख रहा है, और आपको डॉट लग जाए, ऑडियंस को डॉट लग जाता, हम क्या बोलेंगे, इजेंट ही। यहाँ पर करीम इज है, इसका सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बना, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, इजेंट। अब इस जेंडर के हिसाब से ही सी जो भी रहता, मान लो यहाँ पर गीता रहता तो हम क्या यूज करते, सी यूज करते। ये चीज हमें ध्यान रखना है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, दीपिका रोट अ नॉवेल। दीपिका रोट ए नॉवेल, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, डिडंट। अब दीपिका के लिए हम क्या लिखेंगे, डिडंट सी। यानी हमने कहा कि दीपिका ने नॉवेल लिखी, यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या वो नहीं लिखी, तो ये चीज का क्या हो गया, क्वेश्चन टैग बन गया। अब उसके बाद हमें एक चीज और ध्यान देना है कि पहली बात हमने कहा कि सेल नोट का शॉर्ट फॉर्म में सेंट होता है, सेंट। उसी तरह से एम नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आरएंट है। जिस एग्जांपल मैंने लिखा था आई एम अ लॉयर, इसको क्वेश्चन टैग में क्या बनाएंगे, लेकिन इस नियम से अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम नोट आई, यही होगा ना। एम नोट आई चूंकि होता नहीं है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आरएंट आई। क्या मैं वकील नहीं हूं, यही बात तो है। ठीक है, तो ये दो चीजों में ज्यादातर लोगों को, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो ये चीज ध्यान रखना है। और ये 24 वर्ड्स आपके क्लियर रहना चाहिए कि हम उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, मस्ट का मस्टंट, और टू आउट नोट का आउटेंट, शुड नोट का शुडेंट, उंट, ये चीज हमें इजेंट, ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग इस चीज को, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि क्वेश्चन टैग में केवल और केवल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरी बात कि क्वेश्चन टैग में हम पर्सनल प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। तीसरी बात हमें ध्यान देना था कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो रहा है, नेगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमें क्या करना था, पॉजिटिव करना है। तो ये जो चीजें हैं ये रिमार्केबल पॉइंट्स हैं। अब जैसे कुछ वर्ड हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, टेक टी। अब सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव क्वेश्चन टैग पे हुआ, क्या हो गया, यू टेक, डोंट यू, यू डू नॉट टेक टी, डू यू। यानी यहाँ नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सी इज ब्यूटीफुल, क्वेश्चन टैग क्या बना, इजंट सी। सी इज नॉट ब्यूटीफुल, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, इज सी, क्या वो ब्यूटीफुल है। यही बात हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग है। राम डिडंट गो होम, डिड ही। ठीक है, ही विल नॉट हेल्प मी, वोंट ही। यानी यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो गया। ही विल नॉट हेल्प मी, विल ही, क्या वो मदद करेगा। आई एम राइट, क्या होगा, आर आरएंट आई। अब देखिए आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम यहाँ पर क्या हो गया, एम आई,
क्योंकि एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, लेकिन एम आई तो होगा। यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। ठीक है। अब है कि अब हमने कहा इन सब जगह पर क्या था कि हमें नोट ऑलरेडी दिख रहा था। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, देयर आर सर्टेन वर्ड्स नेगेटिव जो आपको दिखता नहीं है, यानी आपको माइंड में फीड करके चलना है कि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। तो आपको वहां पर माइंड में जिस रखना है वो वर्ड है नीदर, नो, नन, नो वन, nobody, nothing, few, little, hardly, rarely, scarcely, seldom, barely। ये सब वर्ड जितने हैं ये सब क्या है, बाय मीनिंग इटसेल्फ दे आर नेगेटिव, यानी आपको ये समझना है इन ये वर्ड में ऑलरेडी नोट लगा हुआ है। जब ऑलरेडी एम्बेडेड है नोट तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग में नोट हट जाएगा। तब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, दे हैड नो फ्रेंड, क्वेश्चन टैग क्या बना, दे, क्या उसे दोस्त है। ही हैज नो पेशेंस, और आपको डॉट लग रहा नहीं वो तो बहुत पेशेंस वाला आदमी है, क्या हैजंट ही, हैज ही, क्या उसके पास है। ये चीज हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग है। नो वन नोज दिस, अब यहां पर देखिए नो वन नोज दिस। एक चीज और हमें ध्यान देना था क्वेश्चन टैग में कि जितने भी वर्डी है, वर्ड है बॉडी, वर्ड है वन, और वर्ड है थिंग। ध्यान रखना है कि बॉडी बोले तो एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, वन, समवन, नो वन, एवरीवन, समवन, थिंग, समथिंग, लाइक समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। उसी तरह से बॉडी में जैसे somebody, everybody, anybody, nobody, उसी तरह से one, someone, everyone, anyone, no one। तो आपको ध्यान क्या देना है, इंग्लिश लैंग्वेज में बॉडी, वन और थिंग, ये तीनों वाले जो वर्ड हैं, वर्ड एंड्स विथ बॉडी, वन और थिंग, इन एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, नो वन, नथिंग, ये जितने भी वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में ये अपने साथ क्या लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और सिंगुलर वर्ब लेते हैं और प्रोनाउन भी क्या लेते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं। जेंडर के हिसाब से ही, सी, इट लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन आपको पॉइंट्स टू बी नोटेड कि ये वर्ड जब क्वेश्चन टैग के रूप में जब हम बॉडी और वन का यूज करते हैं तो ये दोनों वर्ड अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, और प्रोनाउन भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, यानी बोले तो अपने लिए प्रोनाउन दे लेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में देखते हैं, वही एग्जाम्पल यहाँ पर है। जैसे नो बडी इज अलाउड, जैसे यहाँ पर था नो वन नोज दिस। अब नो वन क्या है, सिंगुलर है, नो वन नोज, नो वन प्लेज, नो वन क्रिटिसाइज। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन टैग में हमें क्या करना था, प्लूरल वर्ब लेना है। यहाँ पर डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डू आया। और इसके लिए हमें वर्ब प्रोनाउन क्या चाहिए, यानी प्लूरल प्रोनाउन चाहिए, तो हमने क्या यूज किया, दे का यूज किया। ठीक है। उसी तरह से हम लोग चलते हैं, नो बडी इज अलाउड टू कम। इज है तो क्वेश्चन टैग क्या, इज होना चाहिए, लेकिन क्या है, बॉडी है, इज को हमें क्या करना पड़ेगा, आर प्लूरल चाहिए। ये रूल है, ये क्यों होता है, आ रहा है। अब देखिए चूंकि नोट है तो इसमें हमें नोट तो लगाना नहीं है, तो नो बडी के लिए हमें प्रोनाउन क्या चाहिए, आर दे। यहाँ पर कहा कि नो बडी इज अलाउड टू कम, यहाँ पर आर दे, क्या कोई अलाउड है, तो ये हमारा क्या क्वेश्चन टैग हो गया।
नेक्स्ट चलते हैं, दे हैव नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, हैव दे, यानी सेंटेंस निगेटिव था तो क्वेश्चन टैग क्या बन गया, पॉजिटिव हो गया। फिर हम लोग चलते हैं, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, सेल्डम क्या है, नेगेटिव है, तो अगर मान लीजिए सेल्डम नहीं रहता तो हमें क्या यूज करते हैं, डजंट ही, यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, डजंट ही, चूंकि नोट है तो हमें डज ही। फ्यू पीपल विल कम, फ्यू क्या है, नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग क्या हुआ, विल दे। नीदर ऑफ देम हेल्प्ड यू, डिड दे, चूंकि नोट लगा हुआ है, डिड दे। ही नोज लिटिल अबाउट हर, डज ही, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है विच वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, कि ए लिटल और अ फ्यू, ये दोनों वर्ड पॉजिटिव है। हमने जब लिटल और द लिटल का यूज फ्यू और फ्यू द फ्यू का यूज पढ़ाया था तो उसमें डिस्कस किया होगा कि लिटल और फ्यू दोनों का अर्थ नेगेटिव है। लिटल मात्रा के लिए यूज करते हैं और फ्यू क्या करते हैं, संख्या के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर फ्यू में ए लग गया या लिटल में ए लग गया, इसका अर्थ क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, दे हैव ए लिटिल मनी, इसका मतलब क्या है, ना नहीं है, उसके पास कुछ पैसा है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैवंट दे, क्या उन्हें नहीं है। क्योंकि यहाँ सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव था, तो क्वेश्चन टैग हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट, कि यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स विल गेट दिस द अवार्ड, और फ्यू है यानी क्या है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बना, नेगेटिव, तो हम क्या यूज करेंगे, विल को वोंट दे, ठीक है, तो इस बात को भी हमसे समझ गया। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगर इंपरेटिव सेंटेंस जैसे रिक्वेस्ट, कमांड में हम क्या यूज करते हैं, रिक्वेस्ट और कमांड का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें हम विल यू या वोंट यू का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव है तो हम वहां पर केवल विल यू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे डोंट गो अगेन, क्या विल यू, डोंट फॉरगेट, विल यू, ओपन द विंडो, क्वेश्चन टैग क्या बना, विल यू, ओपन द वीडियो, सॉरी विंडो, वोंट यू। तो यानी जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से, सॉरी जब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो हम विल यू वोंट यू दोनों यूज कर सकते हैं, जब नेगेटिव है तो हम केवल विल यू यूज करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, लेटेस्ट से, इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ लेटेस्ट, कोई सेंटेंस लेटेस्ट से स्टार्ट होगा उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शैल वी। एग्जाम्पल देखिए, लेटेस्ट डांस, शैल वी, लेटेस्ट गो, शैल वी, से लेटेस्ट प्ले टुगेदर, शैल वी। और अगर लेटेस्ट के बाद लेट अस था तो वहां पर शैल वी हुआ, अगर लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट राम, लेट जॉन, लेट पीटर रहे तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू होगा, ये बात भी ध्यान रखना है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, एग्जाम्पल देखिए, लेट हिम डू दैट, विल यू, लेट देम गो, विल यू, तो यानी लेट के बाद अगर हिम, हर, राम, जॉन, पीटर कोई भी रहे तो वहां पर क्या होगा, विल यू का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि अगर मूल कथन में सब्जेक्ट का कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट भी वही रहेगा। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर ली, यानी सीता है तो उसके लिए हमें प्रोनाउन का यूज क्या करेंगे, सी, लेकिन इट है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, इट, आई है तो हमने उसके लिए क्या यूज किया, आई, वी है तो हमने क्या यूज किया, वी, यू है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, यू, सी है तो क्या यूज किया, सी, दे है तो हमने क्या यूज किया, दे, राम है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, ही, द बॉयज है तो उसके लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज किया, दे, द चेयर है क्या यूज किया हमने, इट, यानी इट, ये जो हमें इसका ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा हम पर्सनल प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। जेंडर के हिसाब से अगर पर्सनल प्रोनाउन खुद पहले से ही मेंशन है
तो उसी को क्वेश्चन टैग में यूज करना है। अब हमें ध्यान देना है देयर। देयर अगर सब्जेक्ट काम करता है तो देयर का पर्सनल प्रोनाउन देयर खुद होता है। वन का पर्सनल प्रोनाउन वन खुद ही होता है। उसी तरह से दिस और दैट का पर्सनल प्रोनाउन इट होता है। दीज और दोज का पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? दे होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ब्यूटी इन इट। देयर इज ब्यूटी इन इट इजंट देयर, यानी यहां पर इसका सब्जेक्ट क्या आया? देयर खुद आया। वन कैन नॉट डू दिस, तो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन क्या बना? कैन वन, क्या कोई कर सकता है? तो वही चीज है। दिस इज माइन इजंट इट, क्योंकि दिस के लिए हमें क्या यूज करना है? इट, तो हमने इट यूज किया। दैट इज एनफ इजंट इट। उसी तरह से दीज आर हिज कॉज, दोज आर गुड एग्जाम्पल्स। देखिए इन लोगों के लिए आरंट दे, क्योंकि ये दिस और दोज का हमने प्रोनाउन क्या यूज किया? दे यूज करते हैं। अब एक चीज हमें और भी ध्यान देना है कि अगर इस दिस और दैट के साथ और दीज और दोज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो, एडजेक्टिव बोले तो सेंटेंस ऐसा हो सकता है कि जैसे दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, दैट गर्ल इज वेरी पॉपुलर, these books are interesting, those books are not boring। अब यहां पर देखेंगे, क्योंकि यहां पर दिस बॉय है, तो बॉय के लिए जेंडर हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो क्या होगा क्वेश्चन टैग? इजंट ही। उसी तरह से दैट गर्ल है, उसके लिए हमें क्या यूज करेंगे? इजंट सी, क्योंकि यहां पर क्या है? जेंडर स्पेसिफाइड है। उसी तरह से दीज बुक्स आर, तो चूंकि यहां पर बुक क्या है? नॉन लिविंग है, तो हम क्या यूज करेंगे? आरंट दे। उसी तरह से दोज बुक्स आर नॉट बोरिंग, क्या यूज करेंगे? आर दे। तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है कि अगर दिस दैट दीज दोज के बाद कोई नाउन यानी बोले तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, तो उसके हिसाब से, उस कंटेक्स्ट के हिसाब से जेंडर ही सी इट और दे का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, वन बॉय कैन डू इट, क्या होगा? कांट ही। दिस गर्ल कैम यस्टरडे, अब देखिए दिस गर्ल है, इसके लिए जेंडर क्या आया? इसके लिए प्रोनाउन क्या आया? सी। दोज पेन्स, प्रोनाउन क्या आया? दे। दी चेयर क्या है? नॉन लिविंग है, क्या आया? इट। दैट वुमेन हैज नो सेंस, हैज सी, इसके लिए प्रोनाउन आया है। अब यहाँ पर देखेंगे इस बात को, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर दिए कि वही है वन वाला, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, ये हमने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट वर्ड है नो, एनी, एवरी, सम आदि के साथ अगर थिंग लगा रहे तो उसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इट। और प्लूरल है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दे। जैसे एवरीथिंग इज क्लियर टू यू इजंट इट, नथिंग कुड बी डन, नथिंग कुड बी डन, तो नेगेटिव है तो क्या होगा? कुड इट। तो ये थिंग है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इट। समथिंग है, प्रोनाउन क्या यूज कर रहे हैं? इट।
एनीथिंग है, प्रोनाउन क्या यूज कर रहे हैं? इट। ये बात ध्यान देखना है। समवन है, प्रोनाउन हम क्या यूज कर रहे हैं? दे। नोबडी है, प्रोनाउन क्या यूज कर रहे हैं? दे। एनीवन है, प्रोनाउन हम क्या यूज कर रहे हैं? एनी। समबडी है, प्रोनाउन क्या यूज कर रहे हैं? दे। एवरीवन है, प्रोनाउन हमने क्या यूज किया? दे। नो वन है, प्रोनाउन हमने क्या यूज किया? दे। ये बात को हमें, इन बातों को हमें ध्यान रखना है कि बॉडी और वन के साथ पुल्लल वर्ब और पुल्लल प्रोनाउन देंगे। कब? क्वेश्चन टैग के चैप्टर में। और थिंग के साथ हमेशा हम क्या देंगे? सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन के रूप में इट का यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यस, नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस। ये अगर सब्जेक्ट में रहे तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा? वी आएगा। यानी अस का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? वी होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। और उसी तरह से ऑल ऑफ अस क्या हमने यूज किया? कांट वी। ऑल ऑफ यू, कांट यू। अस है तो हमने क्या किया? यूज। और अदर जो भाई जो है यू है तो यू या देम रहे तो क्वेश्चन टैग वहां पर यू और दे रहेगा। क्योंकि यू का पर्सनल प्रोनाउन यू ही रहता है और देम का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाता है? दे। तो सेंटेंस में क्या होगा? यू और दे होगा। एग्जाम्पल देखिए, ऑल ऑफ देम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या आया? दे। मोस्ट ऑफ अस क्या आया? वी। मोस्ट ऑफ यू क्या आया? सब्जेक्ट यू। मोस्ट ऑफ देम सब्जेक्ट क्या आया? दे। नीदर ऑफ यू सब्जेक्ट क्या आया? यू। नीदर ऑफ यू सब्जेक्ट क्या आया? यू। अस आया क्या आया? वी। अस का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? वी। तो हमेशा सब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे? नॉमिनेटिव केस ही तो यूज करेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होगा। नेक्स्ट है नीड और डेयर का प्रयोग। जब अब हम लोगों ने पढ़ा है कि नीड और डेयर का दो कैरेक्टर है। एक मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करता है और एक वो मेन वर्ब की तरह बिहेव करता है। तो जब भी वो मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा तो अपने लिए डू, डज और डिड लेगा। जब वो मॉडल वर्ब की तरह नहीं बिहेव करेगा तो नीड अपने लिए नीड और डेयर अपने साथ डेयर ही लेगा। ये बात ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ही डेयर नोट। अब ही डेयर नोट है तो क्या हो गया? डेयर ही डजंट डेयर तो क्या हो गया? डज ही। अब ही डज नॉट डेयर, इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा मेन वर्ब की तरह है। अगर मेन वर्ब का तरह है तो वो डू डज डिड लेगा। कोई सेंटेंस डू डज डिड ले रहा है, इसका मतलब वो क्या है? मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, ना कि वो मॉडल वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दे हैव डेयर्ड। अब देखिए दे हैव डेयर्ड V3 आ गया, यानी इसका मतलब क्या होगा? हैवंट दे। क्योंकि ये डेयर क्या है? ये मॉडल वर्ब्स नहीं है, ये क्या है? मेन वर्ब्स है। तो हमें क्या देना पड़ेगा? हैवंट दे। आई नीड नॉट आस्क हिम। अब आई नीड नॉट क्या हुआ? नीड आई। आई डोंट नीड क्या हुआ? डू आई। ही डेयर्स, इसका मतलब ये क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है तो क्या होगा? डजंट ही। मेन वर्ब है तो मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से हमने क्या यूज किया? डजंट ही। जैसे ही नीड्स अ बुक, यहाँ पे नीड क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पर क्या है? डजंट ही। आई विल नीड नथिंग। आई विल नीड क्या होगा? विल आई। नो स्टूडेंट्स डेयर। नो स्टूडेंट्स डेयर डिसओबे। डेयर दे। यू नीड हैव नो फियर। नीड यू। नो बडी विल डेयर टू बीट अस। विल दे। ये बात हमें ध्यान रखना है। एक्जुलरी के रूप में डेयर और नीड का प्रयोग मुख्यतः नेगेटिव और इंटीग्रेटिव हम पहले से जानते हैं।
और सबसे जो लास्ट में है यूज टू। यूज टू क्वेश्चन टैग में उसके लिए हम यूज टू और डिडंट का प्रयोग होता है। अगर यूज टू का प्रयोग हो तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, यूज्ड और डिड दोनों में से। एग्जाम्पल देखते हैं, ही यूज टू गो देयर, तो क्या यूज किया, यूजंट ही यूज टू गो देयर, डिडंट ही, दे यूज टू, they use not to go there, used they use not to go there, did they। आई होप कि आपको क्वेश्चन टैग के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन सारी बातों को मैं 3-4 बुलेट पॉइंट में आपको फिर से रिकैपिचुलेट करके बता देता हूं कि क्वेश्चन टैग में हमेशा हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। वो 24 कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को आपको फिंगर टिप्स से क्लियर रहना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। उसके बाद सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। इस बात को ध्यान रखना है। फिर हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा हम पर्सनल प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। अगर पर्सनल प्रोनाउन खुद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो जेंडर के हिसाब से ही, सी, इट, दे का यूज करते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपना पर्सनल खुद ही लेते हैं, जैसे देयर अपने लिए देयर ही लेते हैं। वन अगर सब्जेक्ट का देयर या वन अगर सब्जेक्ट काम करता है तो देयर और वन, देयर लेगा, वन लेगा। फिर उसके बाद हमें ध्यान देना था, दिस और दैट अपने लिए प्रोनाउन क्या लेगा, इट लेगा। दीज और दोज अपने लिए प्रोनाउन क्या लेगा, दे लेगा। उसी तरह से हमें दिस और दैट के बाद अगर कोई नाउन यानी एडजेक्टिव की तरह दिस बॉय, दैट बॉय, दिस बॉय, दोज गर्ल्स, उसके हिसाब से जेंडर के हिसाब से हमें ही, सी प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। फिर हमें ध्यान देना है कि कुछ वर्ड्स हैं ऑलरेडी नेगेटिव इन इट्स नेचर, इन आपको एम्बेडेड मान के चलना है, वो अपने नाम में ना है, क्वेश्चन टैग में उसे हमें क्या करना है, हाँ बनाना है। ये चीज यानी उसमें हमें ना का यूज नहीं करना है। आपको जूम करके चलना है कि उसमें नोट लगा हुआ है, उस हिसाब से नोट लगा हुआ है तो क्या करेंगे, नोट हटाएंगे, यानी उसमें हम नोट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमें ध्यान देना था कि बॉडी वाला और वन वाला, कि बॉडी और वन वाला इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन लेता है, लेकिन क्वेश्चन टैग के चैप्टर में अपने लिए क्या लेगा, प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन लेगा। ये बात ध्यान रखना, यानी अपने लिए प्रोनाउन क्या लेगा, दे लेगा, वर्ब अपने लिए प्लूरल लेगा। बट थिंग वाला क्या लेगा, अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेगा और प्रोनाउन क्या लेगा, इट लेगा। उसी तरह से हमें ध्यान देना था, ऑर्डर देते हैं अगर हमें पॉजिटिव ऑर्डर दे रहे हैं किसी को तो विल यू और वोंट यू दोनों यूज करेंगे, अगर हम निगेटिव ऑर्डर दे रहे हैं तो केवल और केवल विल यू का यूज करेंगे। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद लेटस तो क्वेश्चन क्या बनेगा, शैल बी। अगर लेट अस के बदले लेट हिम लेट हर रहेगा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, विल यू। ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमें ध्यान देना था कि नीड और डेयर अगर मॉडल वर्ब्स की तरह यूज है तो अपने लिए नीड और डेयर खुद लेगा, अगर वो मेन वर्ब की तरह यूज है तो अपने हिसाब से टेंस के हिसाब से वो डू डज डिड लेगा। यूज टू के लिए हम यूज टू और डिड दोनों यूज कर लेते हैं। आई होप कि आपके आज के बाद क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन टैग क्यों जरूरी है, व्हाट इज द रेलिवेंसी ऑफ नोइंग क्वेश्चन टैग। कई बार लोगों को लगता है अरे ऑल दीज आर सुपरफ्लुअस थिंग, नहीं। इफ यू गो इन एनी नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार इन पब्लिक डोमेन, एनी ऑफिशियल एंड फॉर्मल मीटिंग, थ्रू क्वेश्चन टैग a good communicator get assured, get insurance that whether the kind of message I want to convey, the message I conveyed, whether audience got it properly or not। यानी इसकी रेलिवेंसी है। हम कभी भी कोई चीज ऐसा ना पढ़ेंगे ना पढ़ाएंगे कि हमारे पास रेलिवेंट चीज इतने सीखने को है। वाई आई विल शेयर एनी नॉन रेलिवेंट टॉपिक्स विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कम्युनिकेशन और डे टू डे लाइफ एग्जाम्स। यानी हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका यूज है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बेस पर क्वेश्चन रहता है। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।